हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है? सॉलिड स्टेट है। तो चलो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। चलो, सॉलिड स्टेट क्लास 12। ओके, चलो आप लोग भी मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा ताकि आप लोग भी साथ में नोट्स बनाना है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आपको पता है सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं। There are two types of solid। ठीक है, एक होता है CRYSTILI यानी क्रिस्टलिन, और एक होता है टीसुडो या हम इसे एमरफस सॉलिड भी कह सकते हैं। एक मिनट, एमरफस सॉलिड। ठीक है, हम इसका डिफरेंस बता रहे हैं। आपका बिहार बोर्ड में ये 5 नंबर फिक्स है ना, पूछता ही रहता है। आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, है ना। तो आप बताइएगा। सॉलिड जो होता है ये दो तरह का होता है, एक क्रिस्टलिन सॉलिड होता है और एक क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। डेफिनिट डेफिनिट अरेंजमेंट इन 3D स्टेज। इसमें क्या होगा, डू नॉट हैव डेफिनिट अरेंज इन 3D SHAP। इससे पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम समझा देते हैं। लॉन्ग RANG रेंज ऑर्डर, और इसका क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ हैव शार्प MP। MP मतलब मध्य प्रदेश बोल दूं क्या? नहीं नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट विल बी रेंज। MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, और चौथा पॉइंट में एंथैल्पी फ्यूजन शार्प। इसमें क्या होगा, एंथैल्पी फ्यूजन विल बी रेंज। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू SOLID सॉलिड, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स SOLID सॉलिड, और इसे हम लोग एनआइसोट्रॉपिक, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक। समझ में आ रहा है ना? अब सर मुझे दो तीन चीजें, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे अच्छा से समझिए। देखिए, हमने ये बताया जो सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड स्टेट, ये दो तरह
तरह का होता है, एक होता है क्रिस्टलिन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। और इसके पास डेफिनिट 3D स्टेज होता है, जिससे अगर आप जैसे कि कोई भी एक मान लीजिए ये फोन है, इसका एक डेफिनिट है नहीं, अब इसको आप तोड़िएगा नहीं नहीं फोड़ेंगे नहीं है ना, अगर इसको तोड़िएगा फोड़िएगा तो इसका चेंज हो जाएगा। लेकिन एक कागज का टुकड़ा है ना, जैसे मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है। अब इसका एक शेप तो है, लेकिन देखिए इसका चेंज हो गया ना, ऑटोमेटिक चेंज हो गया। लेकिन इसमें आपका दिमाग चल रहा है, सर जी आपने चेंज किए हैं तब ना हुआ है, ऐसे तो नहीं होता। नहीं, अब जैसे एक समय ये शेप था, अब हमने चेंज किए तो हुआ है, लेकिन इसका कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है। अब जैसे कि ये हो गया है ना, तो एमर ये भी तो एक तरह का सॉलिड तो है, लेकिन ये कोई इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसलिए एमरफर सॉलिड हो गया और क्रिस्टलिन सॉलिड क्या हो गया, ये फोन हो गया। यानी एग्जाम्पल के तौर पर इसका डेफिनेट शेप होता है, हम इसको कितना भी दबाएंगे तो ये अपना शेप से हटेगा नहीं। लेकिन हाँ, अब इस पर हम लोग इसको फेंक देंगे या तोड़ देंगे तो इसका शेप चेंज होगा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन इसको ऐसा नहीं है, इसको आसानी से क्या होता है, इसका शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। दूसरा में हमने बताया लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। इसके पास क्या होता है, ये काफी जो कि हमने अभी बताया, इसको काफी प्रेस करने पर इसका शेप चेंज होता है, जबकि ये ऑटोमेटिकली अपना शेप क्या होता है, बदल देता है, यही हमने बताया। अब यहाँ पर हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, किसका, क्रिस्टलिन सॉलिड का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी जैसे कि आप लोहा को जब आप यानी हीट कीजिएगा, तो ये एक समय पर यानी काफी लंबे समय पर वो क्या होता है, अपना शेप क्या होता है, बदलता है। लेकिन जैसे ही हम कागज का टुकड़ा को अगर हम इसको हीट करेंगे, तो ये क्या लोहा की तरह टाइम लेता है कि 2 मिनट में ये अपना सेंस क्या होगा, शेप क्या होगा, चेंज कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए लिखे हैं ये मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये विल बी रेंज, यानी एक समय के बाद ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक इसका अपना शेप चेंज होता है। अब डेल एच फ्यूजन शार्प, इसे हम लोग एंथैल्पी कहते हैं। ये क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आगे काफी विस्तारित रूप में हम लोग समझने वाले हैं, तो अभी इस पर हम लोग मेंशन नहीं, अभी फिलहाल यही समझिए कि डेल एच फ्यूजन शार्प होता है और ये भी क्या होता है, रेंज होता है। और एक चीज और समझने वाला है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल बिहार बोर्ड इसको टच करता है, ठीक है ना। इसे ट्रू सॉलिड कहते हैं, एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं, इसे फॉल्स सॉलिड और आइसोट्रॉपिक। कहने का मतलब ये एक सत्य सॉलिड है, लेकिन ये एक झूठा सॉलिड है। देखने में तो लगता है कि अच्छा तुम सॉलिड हो, लेकिन पता चलेगा अरे ये तो सॉलिड तो था, लेकिन क्या हो गया, ये अपना शेप चेंज कर लिया। जैसे अब एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, इसको विस्तारित रूप से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं। तो क्यों ना हम लोग डिफरेंस की तरह इसको भी समझे। नहीं ये ब्लैक हो गया, कौन सा, चलिए ग्रीन लेते हैं, हरा भरा रहेगा। अब यहाँ पर हमने लिखे एन आइसोट्रॉपिक और यहाँ पर आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एल क्यों लिखे हैं, नहीं समझाने के लिए लिखे हैं, बस 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये जो है, यहाँ पर हमने गोल गोल एक सॉलिड, एक ये हो गया, बस 2 मिनट दीजिए, आप लोग भी साथ में बनाते रहिए, ताकि इससे आपका क्या होगा, नोट्स भी तैयार होते रहेगा, शॉर्ट नोट्स। सर ये शॉर्ट नोट्स बोल रहे हैं लेकिन इतना लिखा रहे हैं, कुछ नहीं लिखा रहे हैं, आप एक पेज में ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा मेरे जैसे नहीं लिखिएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ग्रीन आ गया।
ठीक है। एनिसोट्रॉपिक मतलब होता है ये अरेंज होता है, जैसे कि ये एक ग्रीन देख रहे हैं आप, फिर दूसरा कोई कलर है, फिर तीसरा ग्रीन है, नहीं, यानी ये एक अरेंज में रहता है। और ये आइसोट्रॉपिक मतलब इसका कोई अरेंज ही नहीं होता है, जैसे ये है, फिर यहाँ पर एक कलर आ गया, फिर ये है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये होता है। और ये आपसे पूछेगा ये क्या होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किए थे। और ये क्या होता है, SHORT, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, ये किस तरह का होगा, इस पर चर्चा करेंगे। Just 1 minute। टाइप ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, पहला होता है MOLECU, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा होता है METALIC, मेटालिक सॉलिड। और तीसरा होता है आयोनिक सॉलिड। और चौथा, साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा, है ना, कोवालेंट सॉलिड, या इसे हम लोग NETWR के नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब मॉलिक्यूलर सॉलिड आपसे पूछेगा ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो ये बनाता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है। और मेटालिक जो है ये क्या बनाता है, ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो हम बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड। आयनिक जो है ये क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड। और कोवालेंट जो है COVALENT, कोवालेंट बॉन्ड। चलिए इसमें याद करने वाला क्या चीज़ है, तो आसानी से समझ में आ रहा है। क्रिस्टलिन सॉलिड चार तरह का होता है, मेटालिक सॉलिड जो है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, सॉरी मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूलर बॉन्ड मेटालिक, यानी जो आगे नाम है उसका नाम रख देंगे, सॉलिड के जगह पर बॉन्ड लिख देंगे, सिंपल है। इसमें याद करना क्या है, मेन जो याद करने वाला चीज़ है जो अब मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार इसको टच करता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए जो एक मिनट, कलर हम चेंज करते हैं। मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होता है ये तीन तरह का बॉन्ड बनाता है, ठीक है। पोलर, नॉन पोलर, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर, नॉन पोलर, HYDROC, हाइड्रोजन बॉन्ड। पोलर जो होता है इसका एग्जाम्पल होगा HCl, इसका H2 और आइस, है ना। ये क्या होता है समझते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे नॉन पोलर सॉलिड क्या होता है, इसके बारे में। अभी हमने इस स्लाइड में क्या समझा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है इसे मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोलते हैं। मेटालिक सॉलिड जो होता है मेटालिक बॉन्ड, है ना। आयनिक सॉलिड जो होता है आयनिक बॉन्ड। कोवालेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड जो होता है कोवालेंट बॉन्ड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन है, पोलर बॉन्ड, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी सबसे पहले हम लोग समझेंगे नॉन पोलर यानी बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए पेन कहाँ है मेरा? तो पहला हेडिंग में देंगे क्या है, नॉन पोलर, एक मिनट क्या हो गया इसको, नॉन पोलर MOLECULAR, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर नहीं, इसे हम लोग LONDON, लंदन फोर्स भी कहते हैं, या डिस्पर्शन
फोर्स भी कहते हैं, या वांडर वाल WAALS वाल्स इंट्रैक्शन भी कहते हैं। यानी जो I2 जो है, ये I2 ये आपस में कौन सा बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स या वांडर वाल फोर्स, ठीक है। ये I2 जो है, ठीक है, सॉलिड, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ दूसरा में पोलर, पोलर क्या होता है आप समझते हैं। HCl, S में पॉजिटिव डेल्टा, इसमें पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। ये एक बॉन्ड बनाता है। अगर इसमें ही हम कनेक्ट करके HCl, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या होगा, कनेक्ट होगा, ये पोलर बॉन्ड कहते हैं इसको। इसमें कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, डाइपोल 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 इंटरेक्शन, INTRACTION इंटरेक्शन। अगर मैं तीसरा में बात करता हूँ HYD, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, इसका एग्जाम्पल आइस होता है, ठीक है। ये क्या होता है इसके समझते हैं ये। यानी हाइड्रोजन में आप याद कीजिएगा FON, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्या बनाते हैं, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जाम्पल है। जैसे एक बार बिहार बोर्ड ने एग्जाम में पूछा हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन डालते हैं, 2017 में पूछा था, क्या पूछा था कि which of the following, which of the, नेक्स्ट पेज में देखें, एक मिनट, which of the following not H bond, इसमें से कौन सा H बॉन्ड नहीं है। ऑप्शन था HCl, H2O, COOH और डी में था HF। इनमें से कौन सा H बॉन्ड नहीं है, कोई बता सकते हैं। तो इनमें से जो H बॉन्ड जो होगा कौन सा नहीं होगा, तो देखिए इसका आंसर होगा क्या, विच ऑफ द नॉट फॉलोइंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। इसका आंसर ये होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है, O जुड़ा है ना। हमने क्या बोले, एक ट्रिक होता है फोन, है ना। ये FON, अगर इस तीनों में से कुछ भी लगाओ तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, H बॉन्ड होगा। जैसे NH3 भी क्या होगा, H बॉन्ड होगा, है ना। जैसे इसमें भी OH से जुड़ा हुआ है, इसमें भी OH से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और HF, है ना, फ्लोरीन से H बॉन्ड जुड़ा है, तो ये सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये नहीं है। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं आयनिक सॉलिड के पास, ठीक है। आयनिक सॉलिड से पूछताछ करते हैं, भाई तुम क्या हो। तो आयनिक सॉलिड कहता है, भाई आयनिक सॉलिड जो होता है, इसमें आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू होता है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग आर कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े होंगे, कोलोम्बिक कोलम्बिक फोर्स, जो कि फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
इस आयनिक सॉलिड को आयोनिक बॉन्ड या कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब आओ थोड़ा मेटालिक से पूछते हैं, भाई तुम क्या हो। नेक्स्ट स्लाइड नहीं है तो चलो ये सब अगला दिन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, और ये भी 2-3 दिन में ख़त्म हो ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलिएगा, हाँ ये डाउट है।